लो भैया सबूत देख लीजिए। जो लोग आका का मिलाद नहीं मनाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं ना कहीं वो समझने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट 54 सेकंड का ये वीडियो है जो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो प्ले कर ही दिया है तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। और हाँ देखो, देवबंदी हजरात या कोई भी जो आका का मिलाद नहीं मनाते, जश्न ईद मिलादुन नबी पर खुशी नहीं जताते, लोगों को कुछ सवाल होते हैं, कुछ एतराज होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए मुकम्मल जवाब दिया एक भाई ने। हाँ, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आप दिल पर हाथ रख के बताना कि इनकी बातें सही है या गलत है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो आका का मिलाद नहीं मनाते हैं इस वीडियो को देख करके वो काफी हद तक सुधर जाएंगे, उल्टे सीधे सवाल करना बंद कर देंगे। देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। ओए बिदती, अरे इधर आ, बात सुन। बिदती जी भाईजान। ईद की नमाज कितने बजे पढ़ने जा रहा है तू? अरे कौन सी ईद की नमाज? वही ईद जो तुम लोगों ने इजाफी बनाई हुई है। इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं। और तुम्हें कितनी दफा कहा है, अगर यही काम करने होते हैं तो हमारे महल्ले से दफा हो जाओ। भाईजान अखलाक से पेश आए, मैं आपकी हर बात का जवाब देता हूँ। अच्छा ये बात है, तो मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, उसका जवाब तुम्हें कुरान और सुन्नत से देना पड़ेगा। चाहे इसके लिए तुम अपने किसी बड़े मौलवी को ले आओ। जी जी भाईजान, आप सवाल करें, इसके लिए मुझे अपने किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही काफी हूँ। आप करें सवाल। क्या बात है? बात भाई आप किस बहस में पड़ गए हैं? मैं तो अभी इसकी तबीयत सेट कर देता हूँ। नहीं यार, हमें इसे इल्मी शिकस्त देनी होगी, वरना लोग कहेंगे ये लोग ताकत के तौर पर आगे आए हैं। हाँ यार, ये ठीक कह रहे हैं, इससे सवाल ही करने चाहिए। चलो ठीक है, तुम लोगों की मान लेता हूँ। करो महाज सवाल इससे। पहला सवाल मेरा ये है, तुम बताओ इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं, ये तीसरी तुम लोग कहाँ से ले आए हो? भाईजान पहली बात तो ये है कि आप लफ्ज ईद से धोखा खा रहे हैं। आपको पता है कि ईद का क्या मतलब है? ईद का मतलब ये है कि खुशी का इजहार करना, अल्लाह ताला की नियमतों का शुक्र अदा करना। जैसा कि कुरान पाक में हजरत ईसा की कौम के लिए आसमान से जो दस्तरखान नाजिल हुआ उसे भी ईद कहा गया है। बताएं क्या उस दिन उन्होंने नमाज पढ़ी थी? नहीं। और जुमा भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। यूं तो एक महीने में आप 4-4 ईदें मनाते हैं। हाँ भाई माल, ये मौलवी ठीक कह रहे हैं। एक मिनट भाई, मेरे भी सवाल खत्म नहीं हुए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो तुम मिलाद बनाते हो, झंडियां लगाते हो और लाइटें लगाते हो, ये किस सहाबा ने किया है? भाईजान आप तो लफ्ज मिलाद से भी धोखा खा रहे हैं। लफ्ज मिलाद का मतलब है पैदाइश। क्या आपका इस बात पर ईमान नहीं है कि हजूर पैदा हुए हैं? मिलाद की लुग़वी मायना ये है कि हजूर की पैदाइश का, बचपन का, जवानी का, कमालात का, मोजज़ात का जिक्र करना, ये मिलाद कहलाता है। और ये तो हर सहाबी ने मनाया है। भाई बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है, जो बात करनी है तफसील से करो। अच्छा जी, चले आप तफसील सुन लें। एक बार सहाबा करम तशरीफ फरमा थे और आपस में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हम कितने खुश नसीब है कि आप हम पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों का ये बैठने का क्या मकसद है, क्या गुफ्तगू कर रहे हो? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि आप तशरीफ लाए, हम लोग कितने खुश नसीब है, आपकी तशरीफ आवरी हुई, आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हमारे लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस बात पर कसम दे सकते हो? तो सहाबा कराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हम कसम दे सकते हैं, हमारा बैठने का सिर्फ यही मकसद था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए सहाबा, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कसम ली है कि अभी कुछ देर पहले जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने आकर फरमाया कि ये जो सहाबा आपके गुफ्तगू कर रहे हैं, इनका ये अंदाज रब को इतना पसंद आया कि रब फरिश्तों में फख्र महसूस कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये जो सहाबा ने हजूर का जिक्र किया, अल्लाह को इतना पसंद आया, हम जो मिलाद की महफिल में हजूर का जिक्र करते हैं, क्या अल्लाह को ये नहीं पसंद आएगा? बिल्कुल आएगा। माज यार कोई और सवाल कर, मौलवी तो यार हमें फंसा ही जा रहे हैं। परेशान ना हो, अब जो सवाल करने जा रहा हूँ मैं इससे, इसका जवाब तो ये दे ही नहीं पाएगा कभी भी। अच्छा मौलवी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब दीन एक दफा मुकम्मल हो गया है तो ये झंडियां लगाना, ये मिलाद बनाना, ये दीन में इजाफा नहीं है? ओ भाईजान आप मुझे ये बताएं कि नबी पाक के दौर में क्या मस्जिदों में महराब होते थे? क्या अजानें स्पीकरों पर दी जाती थी? क्या कुरान पाक के हरूफ के ऊपर जबर जेर पेश थी? क्या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, जिनके हवाले हम बड़े फख्र से देते हैं, क्या ये किताबें मौजूद थी? क्या ये सारी बातें दीन में इजाफा है? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर आप ईद मिलादुन नबी को इजाफा क्यों कह रहे हैं? मेरे भाई क्या बात? असूल ये है कि जिस चीज का मना नहीं ना किया जाता इस्लाम में, वो जायज होती है। अच्छा, जिस चीज का शरीयत में मना ना हो तो वो जायज होता है? इस तरह करो फिर तुम नमाज में 2 सजदे की बजाय 3 सजदे कर लिया करो, क्योंकि बकौल आपका ये मना तो नहीं ना है। ओ मेरे भाई, हम ईद मिलादुन नबी को फर्ज वाजिब नहीं समझते, बल्कि ये तो एक मुस्तहब अमल है। करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं। और भाई ये जो आप कह रहे हैं ना कि 2 सजदे तो तीसरा क्यों नहीं, और भाई वो तो फर्ज है, मैं तो मुस्तहब की बात कर रहा हूँ। और मेरे भाई ये जो मिलाद के मौके पर ढोल बजाते हैं, लंगर फेंकते हैं, ये बहुत गलत करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने कुछ पूछना मुझसे? मुआज साहब, मौलवी बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, हमें लगता है गलत बताया गया है। मौलवी साहब हम आपसे माफी चाहते हैं और आए हम आपके साथ मिलके मिलाद मनाते हैं। जी मौलवी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। सरकार की आमद। जो लोग मिलाद पर एतराज करते हैं जी। इनसे सवाल ये है कि यौम सिद्दीक
یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، یہ کس صحابی نے منایا؟ صرف یوم مصطفیٰ پر ہی ہمیں وسوسے آتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم منانے کا حق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے وسیلے سے ہی ہمیں تمام عیدیں اور خوشیاں نصیب ہوئی ہیں۔ بے شک۔ ہم لوگ ختم نبوت کی ریلیاں نکالتے ہیں، ختم بخاری کے جلسے بھی کرتے ہیں، تب ہمیں بدعت یاد نہیں آتی، حالانکہ یہ سب جائز ہے کیونکہ اس کا منع نہیں کیا گیا۔ خدا را یہ نفرتیں ختم کریں اور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دن خوب جوش و جذبے سے منائیں۔ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آیا اسے شیئر بھی بالکل بالکل، اس پیغام کو آگے پہنچائیے بھائی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی آگے پہنچائیں، نہ جانے کس کس کے دل میں اتر جائے گی بات۔ کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، لیکن اس اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگوں میں سے کچھ جہالت دکھاتے ہیں۔ وہ میں نے صبح کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا آپ سے کہ وہ ڈی جے پر دھمک کی قوالی، دھمک کی نعت، میوزک والی نعت لگا کر کے جو لوگ ایڈٹ کر کے چلاتے ہیں دھمک کے ساتھ میں، اس پر تھرکتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، اتنا غلط ہے آپ اس میں حرام کام کی طرف ملوث ہو جائیں گے میرے عزیز۔ جی ہاں، کیونکہ دھمک اور یہ میوزک جو ناجائز و حرام ہے اسلام میں، اس طریقے سے تم اس کو لے کر کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر ہمیں شرم آنی چاہیے میرے عزیز۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کے واسطے آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت والوں پر انگلی اٹھانے لگے کچھ لوگ۔ تو اس سے خیر مسلک اعلی حضرت والوں کا، علماء اہل سنت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو لوگ جہالت دکھاتے ہیں ان کا خود کا وہ اپنا فعل ہے، اس میں علماء کا کوئی بھی مطلب کردار نہیں ہے۔ علماء تو ہر سال منع کرتے ہیں، چاہے وہ امام علی مقام کے نام پر کچھ لوگ ڈانس کرتے ہیں، جھومتے ہوئے گاتے ہوئے ناچتے ہوئے جاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہوئے جاتے ہیں، چاہے وہ معاملہ ہو یا پھر جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ڈی جے لگا کر دھمک کی نعت بجا کر اس پہ تھرکتے ہوئے جاتے ہیں، چاہے یہ معاملہ ہو، جو جاتے ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں، علماء اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ علماء بہرحال منع کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب نماز کے لیے کسی سے کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں لوگ، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کتنا بھی کہہ لو وہ پڑھیں گے نہیں، تو ان کا اپنا معاملہ، علماء تو سمجھا رہے ہیں، ہم تو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو اپنا نیک کام کر رہے ہیں نا بھائی۔ اب وہ پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی، اگر وہ پڑھے گا اپنے لیے پڑھے گا، اور کوئی نہ پڑھے گا تو گنہگار خود بنے گا، لیکن جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کسی کے صرف لٹ مار کے اس سے بات کری جائے گی۔ تو میرا کہنا مان لے، پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کسی بھائی کو، کسی کو بھی گھر میں، پریوار میں، محلے میں، دوست ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ کوئی برائی کر رہا ہے اور ہم اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس کو روک سکتے ہیں تو روکیں۔ طاقت سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکیں۔ طاقت سے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس سے زبان سے روکیں اس کو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو پھر دل سے برا جانیں۔ جو لوگ خرافات کرتے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں ایسے موقع پر، ان کو دل سے برا جانیں آپ، اگر آپ کے کہنے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہے ہیں تو۔ اس پیغام کو ابھی کبھی آگے پہنچائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح کسی نئے پیغام میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔